बड़ा कहाँ से होगा। यस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। हेलो रोहित, तो आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे? आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स थे? सर आरआरबीपीयू में मेरे सर मार्क्स थे 59 पॉइंट कुछ, और क्या कट ऑफ गई 59.75 थी? था। क्या कट ऑफ गई थी? सर कट ऑफ गई थी 54.70। 54 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। इससे पहले कभी हाँ। आरआरबी आपने दिया है कि नहीं? हाँ सर, इससे पहले दिया, लास्ट ईयर दिया था सर। मेरे लास्ट ईयर भी क्लियर था सर, प्री मेंस क्लियर नहीं था मेरा। अच्छा, मेंस क्लियर नहीं था। बताइए अपने बारे में कुछ। सर माय नेम इज रोहित अग्रवाल, ठीक है। और मैं सर ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैंने सर बीकॉम किया हुआ है, और माय फादर इज बिजनेस में। और सर माय मदर इज हाउस वाइफ। हॉबी क्या है आपकी? और सर मेरी हॉबी सर क्रिकेट खेलना, बुक रीडिंग करना। लास्ट टाइम और आपने सर कौन सी बुक रीड करी थी? मैंने लास्ट टाइम बुक रीड करी थी उसकी सर, अ, वो सर बुक रीड करी मैंने जो थी सर, वो महात्मा गांधी से रिलेटेड थी सर। उनकी हिस्ट्री वगैरह, आरबीआई वगैरह से सर मेरे को ज्यादातर इकोनॉमिक्स वगैरह में ज्यादा वो रहे इंटरेस्ट है सर। इकोनॉमिक्स। तो रेपो रेट क्या चल रहा है अभी? सर रेपो रेट चल रहा है सर 4%। आर यू श्योर? जी सर, 100%। और इससे पहले रेपो रेट क्या था? सर इससे पहले सर 4.25%। ओके, आरआरबी कब स्टार्ट किया गया था? जो रीजनल रूरल बैंक है वो आर कब आर स्टार्ट किया गया था? सर सबसे पहले सर 1976 में महात्मा गांधी 76 या बैंक। 75? सर 75 सर, 75 में। हाँ सर, महात्मा गांधी बैंक मुरादाबाद स्पॉन्सर बैंक था इसका, सिंडिकेट। ओके। विच कमिटी रिकमेंड फॉर द स्टार्टेड अप रीजनल रूरल बैंक? कौन सी कमिटी बनाई गई थी स्टार्ट करने के लिए? कौन सी कमिटी है? सर विच कमिटी पूसा थूर रिकमेंडेड कमेटी था। फॉर स्टार्टिंग अप रीजनल रूरल बैंक? बहुत ही फेमस सर कमेटी है। ओके, एक बार देख सॉरी सर, लीजिएगा आप एक बार कंफर्म देख नहीं है। लीजिएगा इसे, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। जी सर। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ सर वर्क करना सर, मैं कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं रखता हूँ सर। कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं रखते। और आपकी वीकनेस? जी। और सर थोड़ा सर वीकनेस है सर, ह्यूमन टच है मेरा, थोड़ा ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है सर। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप बैंक में अगर आप हो और किसी दिन सपोज करिए कि कैशियर छुट्टी पे है और कैशियर वाले पोजीशन पे आपको बिठा दिया जाए, और बाहर लंबी कतार लगी हो पेंशन वाले लोगों की, आपको पता है पेंशन के लिए लंबी कतारें लगती है, सभी लोग एक ही दिन में जी पेंशन आते सर। हैं। जी तो उस टाइम पे आप कैसे करेंगे जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है? तो वहां पे तो ज्यादा प्रेशर सर। होगा, फिर आप सर कैसे? ईगो हर्ट से मतलब ये सर, एकदम हाइपर नहीं होता सर ईगो हर्ट। मैं सर वहां पे मैनेज तो कर लोग लेता हूँ बोलेंगे सर ना कि हर काम। जल्दी करो, उसी में आपको लंच भी करना है, वॉशरूम भी जाना पड़ गया। सर मैं मैनेज कर लूंगा, नो प्रॉब्लम सर, मैं वर्क करने के लिए हमेशा तैयार हूँ सर, वर्क करने के लिए नो प्रॉब्लम। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड का क्या बेनिफिट है? सर किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है सर, जो किसान वगैरह होते हैं उनको लोन मिलता है। और सर किसान क्रेडिट कार्ड से स्मॉल स्मॉल फार्मर के लिए लोन वगैरह मिलता है, और उनकी वो डेवलपमेंट के लिए अच्छा है सर। जो भी किसान है ना सर, जो छोटे किसान है उनको लोन मिल जाता है, और वो आराम से सर अपना अ, वो कर लेते हैं सर, आराम से अपना आगे फ्यूचर सिक्योर है सर। किसान में ये होता है सर, जो लोन मिलता है वो कम इंटरेस्ट पे मिलता है सर, और उनके बेनिफिट के लिए है सर। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर एग्रीकल्चर इन बजट 2021? 2021 में जो बजट पास हुआ है उसमें एग्रीकल्चर के लिए क्या बजट था? सर सॉरी सर, कंफर्म अमाउंट याद नहीं सर। ओके, एक बार देख लीजिएगा बजट। ओके सर। ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबी का? सर ऑब्जेक्टिव सर, आरआरबी बैंक सर पर्टिकुलर रूरल एरिया के लिए ओपन किए गए हैं। रूरल एरिया में क्या है सर, डेवलपमेंट। एक्चुअली में क्या है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोग वह कम एजुकेटेड पढ़े लिखे होते हैं। उनको बैंकिंग सेक्टर से वो कराना है सर। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या होता है, उनको कैसे लोन मिले, फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। अच्छा, ये है सर। मैं स्पॉन्सरशिप जो आरआरबी का स्पॉन्सरशिप है उसका क्या रेशियो है, कोई आइडिया? सर, हाँ सर, 35% सर। 35%? और पूरा बताइए, जी 100% सर। का मेजरमेंट लगाइए।
कहाँ कहाँ ये? सर 100%। हाँ सर, 50% सेंट्रल का, 15% स्टेट का, 35% स्पॉन्सर बैंक का। सबसे ज्यादा स्पॉन्सर बैंक का होता है सर। तो इसमें स्पॉन्सर्स बैंक का क्या रोल है? सर स्पॉन्सर बैंक का मेन रोल ये है, जैसे सर स्पॉन्सर बैंक क्या होता है सर, ये क्या होता है, ये स्पॉन्सर बैंक इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि रूरल बैंक में ज्यादा कैपिटल बड़ा बैंक होता नहीं है, इसलिए अपनी इनकम लगाते हैं। ऐसे छोटे छोटे रूरल बैंक है, जगह जगह छोटे ग्रामीण बैंकों में स्पॉन्सर बैंक को ऐड किया जाता है, जैसे ये डेवलपमेंट होता रहेगा। पर्टिकुलर सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट इतना वो नहीं देख पाती जिसने स्पॉन्सर बैंक देखते हैं। स्पॉन्सर बैंक ये भी करते हैं, अपनी जगह जगह कैंप लगाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इसे अच्छा, ये अकाउंट क्रॉप खोलिए, कल्टीवेशन करिए। क्या होता है? क्रॉप्स कल्टीवेशन क्या होता है? सर क्रॉप कल्टीवेशन सर क्या होता है सर, 1 ईयर में सर 3 बार होती है सर। ओके, कब कब? और सर ये क्रॉप कल्टीवेशन में क्या होता है, किसान को सर लोन मिलता है सर। क्या रहता है, अगर फर्स्ट में अगर आपको लोन मिला सर और आपकी फसल नुकसान हो गई, तो आपको कुछ टाइम के लिए और ज्यादा कुछ टाइम के लिए आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा आगे चल के। और अगर आप फिर भी नहीं दे आप पाते हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कोई 5 ऐसी जगह बताइए जहां पे आप घूमना ज्यादा पसंद करेंगे, लोगों को प्रीफर करेंगे कि हाँ आप यहाँ पे घूमिए। सर सबसे पहले जबलपुर। जबलपुर में बेड़ा घाट सर, बेड़ा घाट सर। ओके, वो क्यों फेमस है? सर बेड़ा घाट अपने जो वहां पे जो झरना गिरता है वो काफी ऊंचाई से गिरता है, ऐसा लगता है जैसे दूर वो काफी वाटरफॉल अच्छा लगता है वहां पे। चलिए और ठीक है, सेकंड हो में गया मैं अपने, आपका जबलपुर का आप जो बता रहे हो अभी। जी सर, और सेकंड में सर मैं अपने यहाँ का सर एमपी में ग्वालियर मध्य प्रदेश का सर फोर्ट घूमने के लिए कहूंगा। ग्वालियर का और किला थर्ड देखा? नंबर, जी सर, ग्वालियर का फोर्ट। और सर थर्ड नंबर पे मैं ओरछा कहूंगा सर घूमने के लिए। ओरछा भी अच्छी जगह है सर। और सर फोर्थ नंबर पे अपना सर खजुराहो है। और सर ग्वालियर में एक सबसे फेमस जगह है सर हमारे यहाँ, अ, वो जय विलास पैलेस। वहाँ पे क्या है, सिंधिया स्टेट का पूरा म्यूजियम टाइप का सर, सबसे फेमस जगह वो है हमारे यहाँ। अच्छा, आपने ना ये 5 जगहों के नाम लिए, इस 5 जगहों में कहीं पे भी आपने धार्मिक स्थल के नाम क्यों नहीं लिए? सर एक्चुअली सर धार्मिक क्योंकि स्थल भी सर जब बहुत आप है बट, ग्वालियर में जाओगे, ग्वालियर का जो किला आप बता रहे हो, तो ग्वालियर जी का सर, किला जब जाओगे तो वहां पे सर एक गुरुद्वारा है शायद। जी सर, वो फोर्ट में है सर। और वो भी सर फेमस है, आपने ये फेमस है 5 सर। जगह के नाम क्यों नहीं लिए? सर बस सर इतना फेमस वो नहीं है जितना कि जय विलास पैलेस है सर ग्वालियर में। अच्छा चलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ नाम बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। जी सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा सर। और सर एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, नहीं सर, सॉरी सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और सर इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सर। और सर और अच्छा, ये बंधन बैंक जो है, नाम सुना है बंधन बैंक का? जी सर, बंधन बैंक को स्टेब्लिश किया गया था बंधन बैंक रक्षाबंधन पर को क्या नाम 2015 है, में। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ले सकते हैं कि नहीं? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के अंडर में ले सकते हैं कि नहीं बंधन को? जी सर, अभी तो नहीं ले सकते एक्चुअली में बंधन बैंक को सर। अच्छा, ये हाँ आरबीआई को रेगुलेट कौन करता है? सर, आरबीआई अपनी खुद की बॉडी है सर, उसको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। बिल्कुल। आरआरबी को कौन रेगुलेट करते हैं? सर जितने भी सर बैंकिंग सेक्टर है, आरआरबी के लिए सर वैसे तो रेगुलेट तो सर आरबीआई करेगी, बट पर्टिकुलर जो अपन लोन वगैरह सेंक्शन वगैरह करेंगे सर, वो नाबार्ड करता है उसको, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि आरआरबी है सर जो एग्रीकल्चर के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है। ओनली फॉर आरआरबी, मतलब एग्रीकल्चर रूरल एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए सर। मन में इमेज क्या है कि मतलब पीओ बनने के बाद क्या प्रोफाइल होगा, केबिन होगा अपना, मतलब क्या फील कुछ किया होगा आपने? मतलब जॉब रोल क्या होगा हाँ पीओ का? सर, सबसे पहले पीओ बन के सर, सबसे पहले तो इस सेक्टर से डेवलपमेंट करना है लोगों को। क्या है, रूरल एरिया में जितने भी किसान वगैरह हैं उनको बैंक से अवेयर करना है, क्योंकि आज के टाइम में किसान वगैरह हैं
वो बैंक पर इतना भरोसा नहीं करते, साहूकार लोगों पर लोन वगैरह आपने जो अभी जाते हैं। आंसर इसलिए बताया है अपन में आपने जो अभी आंसर बताया है कि भाई लोगों को विश्वास दिलाना है, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना है, आपसे पहले भी जी आपके सर। बाद भी जो लोग आएंगे शायद आंसर वही देंगे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब उनका बड़े दूसरे बैंकों में हो जाता है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। जी सर। सर प्रमोशन सबको अच्छा लगता है, बट सर मैं पर्टिकुलर इसी सेक्टर में आगे आगे जाना चाहूंगा, एग्रीकल्चर में। क्यों जैसे कि प्रमोशन सर आपको क्यों नाबार्ड नहीं हो लगता? गया। मतलब सबको अच्छा लगता है प्रमोशन, आपको सर अच्छा नहीं लगता? प्रमोशन नहीं सर, पर्टिकुलर मैं इसी सेक्टर में आगे जाना चाहूंगा, जैसे कि नाबार्ड हुआ, आरबीआई असिस्टेंट हुआ। मैं पर्टिकुलर इसी सेक्टर में जाना चाहूंगी क्योंकि ये सुप्रीम जॉब है सर। ओके, तो इसका मतलब फिर और आप फिर अगर ये जॉब आपको ऑफर किया जाता है या फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप नेशनलाइज बैंक के फॉर्म भरना बंद कर देंगे फिर? सर नेशनलाइज बैंक के सर फॉर्म भरना तो बंद कर दूंगा, बट सर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड के फॉर्म भरूंगा, क्योंकि मेरे को सर गांव वगैरह है ना, तो सर जो उससे नेशनलाइज्ड उस बैंक है उसमें भी एग्रीकल्चर के फॉर्म निकलते हैं, एसबीआई में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एसओ का जो फॉर्म निकलता है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। नो सर, मैं एसबीआई तो नॉट प्रेफर सर, मैं नाबार्ड और क्यों सर, आरबीआई एसबीआई तो असिस्टेंट अच्छी को प्रेफर सैलरी करूंगा। देती है, मतलब आरबीआई के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हैंडसम सैलरी है, शहरों में रहने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आरआरबी में जो रूरल रीजनल रूरल बैंक है उसमें आपको एसी भी ना मिले, एसबीआई में आपके कितने भी छोटे ब्रांच हो वहाँ पे एसी वगैरह, मतलब फर्स्ट क्लास लाइफस्टाइल। तो फिर क्यों? सर मैं वर्क करने जा रहा हूँ, लाइफ स्टाइल जीने नहीं जा रहा हूँ नहीं, सर। वर्क एक्चुअली करिए, मेरा मना थोड़ी कर रहे हो, लेकिन गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ठंड का भी इतना ज़्यादा है, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना कि आप जहाँ पे वर्किंग हो, वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबली वर्क करें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई किसी का चेक आया और पसीना टपक गया चेक पे। ओके सर, बट सर मैं मेरा सर नॉट प्रेफरेंस आई एसबीआई सर, मैं एग्रीकल्चर और नाबार्ड में ही तो आपने आज से पहले नाबार्ड। एसबीआई का फॉर्म नहीं भरा है? सर पहले फिल किया है सर, नहीं सर पर्टिकुलर मैंने आरआरबी पीओ पे ही फोकस किया सर, नहीं, फोकस किया रूरल लेकिन आपने एरिया पे। अप्लाई किया है कि नहीं अभी तक एसबीआई? नो सर, एसबीआई पीओ नहीं, नो। ओके, आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज़ किया आपने? आप मतलब सर आपने सबसे जैसा पहले बताया कि आपने बीकॉम किया हुआ है, आप अच्छे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते थे, हैंडसम सैलरी होती, फर्स्ट क्लास लाइफस्टाइल होता, फिर बैंकिंग सेक्टर क्यों? सर सबसे पहले मेरा ड्रीम बैंकिंग सेक्टर में ही जाना था। और सेकंड सर, ये एक वाइट कॉलर जॉब है, और सर ये सिक्योर जॉब है सर, आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है सर, इसलिए मैं इसी सेक्टर में जाना चाहूंगा। ओके, फादर क्या करते हैं आपके? सर माई फादर बिजनेसमैन सर। किस चीज़ का बिज़नेस है? सर पल्सों की शॉप है सर मेरी, होलसेल की। किस चीज़ की शॉप है आपकी? पल्स पल्स दालों वगैरह की अच्छा, होलसेल का दाल काम वगैरह है। की होलसेल में वो है शॉप है। तो आप अपने फादर साहब के साथ बिज़नेस बढ़ा सकते हो। सर मेरा स्टार्टिंग से सर बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा है, मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट की तरफ, तो आप दुकान पे गवर्नमेंट जाते जॉब हो की कि नहीं? तरफ। फादर के साथ दुकान पे जाते हो कि नहीं? नो सर, इंटरेस्ट नहीं है सर मेरा, तो ये मैं तो इसी गलत बात सेक्टर है पर। कि मतलब पेरेंट्स का तो सपोर्ट करना चाहिए। ओके सर, बट सर पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए तो सर आगे फ्यूचर में जॉब लेके सपोर्ट ही करेंगे सर। जॉब लेके तो उनकी दुकान पे आप बैठोगे नहीं। जॉब लेके तो आप आरआरबी नहीं, की दुकान पे बैठोगे। ओके सर, बट सर मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है, सर्विस सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, इसलिए मैं इसको कवर पहले करूंगा। ओके, और लाइफ में क्या टारगेट क्या है, मतलब गोल क्या है? सर लाइफ में गोल यही है कि सर गवर्नमेंट सेक्टर, इसी सेक्टर में मैं आगे अपनी सर्विस प्रोवाइड करता रहूं कस्टमर को, और आगे इसी में ग्रोथ करूं सर। जैसा आपने सुना होगा कि आजकल काफी ज्यादा अब मार्केट में छाया हुआ है कि बैंक जो है वो प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं सारे। सर प्राइवेटाइज का होना सबसे बड़ी कारण ये है कि सर जो गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक है, उनका सर एनपीए इंक्रीज हो रहा है। एनपीए इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में से सबसे बड़ी रिस्क क्रेडिट रिस्क है। क्या रहता है, बिना सिक्योरिटी के आप लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस कारण क्या है, बैंकों का जो एनपीए इंक्रीज हो जाता है तो क्या है, गवर्नमेंट बैंक खत्म होते चले जा रहे हैं। और सेकंड ये थॉट ये है कि लोगों को इस प्रकार की सर्विस मिल नहीं पा रही है गवर्नमेंट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं लोग, इसलिए अच्छा, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर मान लीजिए कि आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप एज अ वहाँ पे पीओ काम कर रहे हो आरआरबी में,
जी सर। और एक ऐसा कस्टमर है जो आपके बैंक का मतलब सुप्रीम कस्टमर है, मतलब वैल्यूएबल कस्टमर है, उसके लाखों के जी ट्रांजेक्शन है आपके बैंक में, जी सर। जी सर। और बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। आप क्या करेंगे? मतलब उसे भी वो सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलेंगे जो नॉर्मली लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, या उसे कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी? सर डिपेंड करता है, अगर वो कस्टमर हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है तो हम उसको सर स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सर इसका बिकॉज मतलब ये है कि उसके क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो आप सेपरेट केबिन में करेंगे, भीड़ से हटा के? नो सर, नहीं सेपरेट केबल में नहीं तो करेंगे फिर सर, आप थोड़ा उसे कैसे कंप्रोमाइज फिर आप करेंगे। उसे मतलब कैसे आप उसे प्रायोरिटी कैसे देंगे? आप उसको कैसे फील कराएंगे कि यस यू आर आवर वैल्यूएबल कस्टमर? सर उसको लाइन में नहीं लगने देंगे, फर्स्ट अगर प्रायोरिटी लाइन ये में हो नहीं जाएगी। लगने दोगे तो यही चीज होगा ना कि मतलब उसका काम सबसे हटा के अलग करोगे। सर सबसे हटा के नहीं, बस थोड़ा सा पेंडिंग, जैसे ज्यादा कस्टमर है तो थोड़ा लेट वेट करने के लिए बोल देंगे सर, और उसका जब काम हो जाएगा तो उसको बस तो कॉल पे उसके लिए बोल तो देंगे अगर सर। आप उस कस्टमर की लाइन में लगे होते और आपके सामने को स्पेशली पीछे की लाइन से बुला के आगे ट्रांजेक्शन करा दिया जाए, तो आप उस समय आपका जो रिएक्शन होगा, क्या होगा रिएक्शन आपका? सर बट सर वो बैंक के लिए जो कस्टमर है वो सुप्रीम कस्टमर है सर, वो क्या काफी वैल्यूअर है सर हमारे आपके सर ठीक है, सुप्रीम ट्रांजेक्शन। कस्टमर है, आपको पता है सुप्रीम कस्टमर है, ये जो लाइन में लगी हुई है पब्लिक, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आपको तो पता ही है ना कि क्या लोगों के स्टेटमेंट्स होते हैं कि यू नो ओके सर, बट सर आई कैन मैनेज सर, थोड़ा बहुत तो सुनना कैसे पड़ेगा मैनेज अगर काम करेंगे? करना है तो। कैसे मैनेज करेंगे? सर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उसका काम कर देंगे सर, तो इसका सबके मतलब सामने ये नहीं है कि लेंगे। आपने बताया कि अगर हमारा सुप्रीम कस्टमर है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएबल है, तो आप उसे मतलब जी सर। एडिशनल फैसिलिटी दोगे। इट मीन्स कि आप बैंक्स के रूल को तोड़ रहे हो। जो सर बैंक के रूल को तोड़ नहीं रहे हैं सर, उसको फॉलो क्यों करेंगे सर? सर, उसको एक तो समझाएंगे कि आपने ये सर। लगाया है कि भैया अगर ट्रांजेक्शन करना है तो लाइन में लगिए, और दूसरी तरफ आप बिना लाइन के काम करा रहे हो, तो सर फिर सर तो नेक्स्ट टाइम उसको सर, नहीं सर नेक्स्ट टाइम उसको सर्विस बता देंगे बैंक में सर, नेट बैंकिंग, हम नेट बैंकिंग का यूज करिए सर, सर आपको लाइन में मतलब नहीं वो लगना गांव का पड़ेगा। रहने वाला है सर। नेट बैंकिंग यूज करना होता तो वो आपके बैंक में क्यों आता? नेट बैंकिंग यूज करना होता तो वो एसबीआई में जाता, सिंडिकेट में जाता, सर एचडीएफसी में जाता, आईसीआईसी में जाता, फिर वो आपके यहाँ क्यों आता? सर ओके सर, ओके बट सर हमारे यहाँ क्या है सर, आज सर हम उसको अवेयर कराएंगे इंटरनेट बैंकिंग से, उसको सिखाएंगे कि ऐसे होता है, तो सर वो बिल्कुल भी आइंदा पढ़ा उसको लिखा कस्टमर नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास छोटे वाला फोन है, एंड्रॉयड फोन भी नहीं है। ओके सर, बट फिर सर थोड़ा सर मैनेज करना पड़ेगा उसको सर, बैंक के रूल फॉलो करने पड़ेंगे सर। तो मतलब आपका अगर आप हमारे यहाँ का कोई वैल्यूएबल कस्टमर होता है तो आप उसको भी जनरल कस्टमर की तरह लाइन में खड़ा करा दोगे? जी सर। ऐसा उचित है? जी सर, रूल्स और नियम सबके लिए सर फॉलो है, चाहे अभी तो कोई भी थोड़े आए दिन सर पहले आप कस्टमर। रूल को मतलब थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे थे, और अभी आप जब कस्टमर आपका पढ़ा लिखा नहीं सर है तो आप रूल पे आ गए। सर सर एक्चुअली में क्या सर, अब थोड़ा बहुत तो नियम फॉलो करना पड़ेगा, कस्टमर पढ़ा लिखा होगा तो उसको सर अवेयर कराएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग का यूज करिए, अब सर बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो सर मैनेज करना पड़ेगा ना सर, फिर नहीं पढ़ा है तो आप उसे उसको भी मैं। हाँ चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है। ओके, एक आखिरी सवाल है रोहित अग्रवाल आपसे कि रोहित का मतलब क्या होता है? सर रोहित का मतलब सर एक्चुअली सर नो आइडिया सर। अच्छा, आपने कभी किसी से मतलब घर में पूछा नहीं कि रोहित का क्या होता है सिनोनिम्स और नो सर, नो सर, नो सर। और ना कभी जानने की कोशिश की? नो सर, ओके सॉरी सर। रोहित, फाइनली व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? आप अपनी सर 5 क्वालिटीज बताइए जिसकी वजह से हम आपको हायर करेंगे। सर मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है सर, मैं कहीं भी जाऊंगा सर, मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी काम को दूंगा, और सेकंड, मैं जब तक अपना काम खत्म नहीं कर लूंगा, जब तक मैं ऑफिस से जाऊंगा नहीं। और थर्ड सर, मेरे अंदर सर नई चीजों की सीखने की वो है, मैं सर नई चीजों को सीखने के लिए ललक है मेरे अंदर। और तीसरी है सर, मुझे नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। और सर मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करूंगा। वो तो सभी और लोग सर करते मैं हैं, वो तो अपने बैंक टाइम, में हर चीज का ट्रांजेक्शन का हर चीज का ऑनलाइन है, तो वो तो ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। और सर मैं इस बैंक को काफी आगे तक लेके जाऊंगा डेवलपमेंट पर, और लोगों को अवेयर कराऊंगा इसकी
जितनी भी पॉलिसी स्कीम वगैरह निकलती है ये उनसे आपकी अवेयर क्वालिटीज कराऊंगा। नहीं है, ये तो आपके वर्क में आ गया। आपने अभी अभी तक अपनी 3 से 4 क्वालिटीज बताई, अभी भी 1-2 क्वालिटीज बाकी हैं। ओके सर। ओके, अपने 5 डिमेरिट्स पॉइंट बताइए। डिमेरिट सर पॉइंट यही है सर, मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है। ओके, और पहला। सेकंड सर, और सर सबसे बड़ी मेरी वीकनेस ये है कि मैं सर कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ सकता। अगर काम पड़ा हुआ है तो मैं ऑफिस ये से तो नहीं आपका जाऊंगा। स्ट्रेंथ हो गया ना, ये तो वीकनेस थोड़ी, ये तो स्ट्रेंथ हो गया। सर एक टाइम में सर वीकनेस भी तो है सर, काम पड़ा है, टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, नहीं सर मैं काम पहले करूंगा, फिर जाऊंगा। चाहे 5 बजे क्लोज होती है बैंक में, 8 बजे तक काम करूंगा, बट पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वर्क की होगी सर। और थर्ड थर्ड ये है सर, मैं लोगों को अवेयर कराऊंगा स्कीम वगैरह। क्या रहता है सर, लोग क्या बसते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह लोगों को अवेयर नहीं कराते कि इससे आप ये भी कर सकते हैं, केवाईसी अपडेट करिए, स्कीम्स वगैरह नहीं बताते हैं, लोन कैसे लेना है ये तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे करिए। ठीक है। ठीक है, तो रोहित, सर आपसे मैं बात करके अपने टाइम अच्छा टेबल लगा। को फॉलो। आपसे बात करके थैंक यू अच्छा सर। लगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रोहित, यहाँ पे इतनी देर से हम लोग ओवरव्यू पे बात करते हैं। ओके सर। ओवरव्यू पे बात करते हैं। ओवरव्यू पे बात ये करेंगे कि जब हमने आपसे पूछा कि आपके 5 मेरिट और 5 डिमेरिट पॉइंट्स, उसमें ना आपने ना उसमें दोनों में एक चीज कॉमन रखा है, वो आपको नहीं रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो ये है कि मैं लोगों को अवेयर कराऊंगा वाली बात। वो आपके डिमेरिट ओके सर। पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो आपके मेरिट पॉइंट में आएगा। वर्किंग ओके सर। कैपेसिटी जो है वो आपके मेरिट मेरिट पॉइंट में आप उसको ऐड करिए। डिमेरिट पॉइंट में आप ये ऐड कर सकते हैं कि लाइक मतलब किसी खाने की चीजों को लेके आप डिमेरिट पॉइंट में ले सकते हैं कि मतलब मैं ज्यादा फूडी हूँ, लाइक दैट, है ना। ओके सर। इसके बाद आप ये चीज आपने सही लिया था पहला डिमेरिट पॉइंट की ईगो हर्ट हो जाता है। आप इस चीज को अगर हो सके तो इंटरव्यू के टाइम पे हटा दीजिए। ये ईगो हर्ट वाली ओके बात सर। जो पूरे सिनारियो से हटा दीजिए इसको। ओके सर। क्योंकि वहां पे पैनल में जो 3-4 लोग बैठे होंगे, वहां पे ये नहीं पता आपकी इस ईगो हर्ट वाले से किसका ईगो हर्ट हो जाए। सर ह्यूमन टच ईगो बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसको ईगो वर्ड ही हटा दीजिए, क्योंकि ईगो वर्ड जो है ना वो किसके दिमाग में जाके क्या तहलका मचाएगा ये किसी को नहीं पता। ओके सर। ठीक है, आप ये लगा दीजिए। आप मतलब डिमेरिट पॉइंट में आप अपनी हैंडराइटिंग को डाल सकते हैं, जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है। ओके सर। आप ये डाल सकते हैं कि सर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मतलब आप ये डाल सकते हो कि मतलब एक पीयू की हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ऑफिसर की हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। तो सर मैं मतलब डेली कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ, 1-2 लाइन, 2-4-10 लाइन, 1-2 कुछ, ओके सर। कुछ। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ बेहतर है। आपका जीके का सेक्शन बहुत ही अच्छा है। जीके पे डीप सर नॉलेज है आपके पास। सर थोड़ा अभी जीके क्या है, थोड़ा फीवर वगैरह से प्रॉब्लम थी तो अभी पढ़ा नहीं है, ये स्मॉल फाइनेंस वगैरह, ये अभी कमेटी वगैरह थोड़ा कोई पढ़ना है दिक्कत अभी। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतने पे सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त। टेंशन लेने की कोई जरूरत ओके नहीं, सर। सब कुछ बढ़िया। थोड़ा सा और देख लीजिएगा करंट अफेयर्स वगैरह। और जैसे आपने बताया बुक रीड करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, तो 3-4 बुक्स के नाम याद कर लो, उनके राइटर वगैरह कौन है, क्या स्टोरी है, वो रट जाओ 3-4। ठीक है, और वही 3-4 हर जगह पे ओके सर। होंगे, वही 3-4 हर जगह ओके पे सर। होंगे। ठीक है। ठीक है सर। दूसरी बात, जब आप इंट्रोडक्शन में आते हो तो इंट्रोडक्शन में नॉर्मली आप आ जाओ यहाँ पे कि यस आई एम रोहित अग्रवाल एंड आई एम 18 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, है ना, 56 ईयर ओल्ड, जो भी है। इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन पे आइए बस। क्वालिफिकेशन के बाद सिर्फ मतलब अब आपने क्या करा, आप थोड़ा सा ना हेजिटेट थे। जी सर। आपने वहां पे फादर का नाम नहीं लाया, ऑक्यूपेशन ला दिया। शायद फादर का नाम लाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऑक्यूपेशन ला दिया, मत लाइए, ये सारी चीजें हटा दीजिए। ठीक है, ओके सर। सिंपली अपने बारे में लाइए, अपना इंट्रोडक्शन में अपना लाइए, अपना क्वालिफिकेशन लाइए, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस लाइए, ओके सर। है ना। क्योंकि आपको आप कोशिश करो कि 20 to 30 सेकेंड्स में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि यार देखो, हम्म। हमें मतलब आपसे है, आपके पेरेंट्स से नहीं है, आपके मदर से नहीं, आपके ब्रदर से नहीं, आपके सिस्टर से नहीं है। ओके सर। हमें मतलब आपसे है, तो हम सिर्फ आपके बारे में सुनना ज्यादा पसंद करेंगे कि व्हाट यू आर। ओके सर। ठीक है। इसके बाद अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है अगर पेरेंट्स के ऊपर, तो आप ले सकते हो। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर, जैसे इंटरव्यू मैंने जैसे दिया,
हम्म। तो सर इंट्रो तो अपना पूरा इंट्रो तो उनके पास पहले ही से रहता है, तो सर अपन एडिशनल जानकारी दे सकते हैं क्या? एडिशनल में डाल सकते जो हो, सर जैसे सीवी तो उनके पास जे, ऑलरेडी है। हाँ, ये तो अपना पूरा बैकग्राउंड तो उनके पास एडिशनल में हाँ, जो उस सीवी में ना हो वो बता सकते हैं क्या? आप वो बता सकते हो बिल्कुल। तो सर इतना इंट्रो देने की जरूरत फिर क्या है सर? एक्चुअली में उनके नहीं पास तो देखिए, सारी नॉलेज इंट्रोडक्शन है। देने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है, वो सामने वाला इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि मतलब आप फ्लुएंटली, अगर आपको मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करना हो तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं। वो आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखना चाहता है कि कितनी क्लैरिटी है आपको अपने बारे में। ओके सर। क्योंकि अगर वो चाहे तो सीधा, हम लोगों ने सीधा सीधा क्वेश्चन से शुरू करा था कि आपके कितने मार्क्स, ओके सर। इंट्रोडक्शन बाद में आया था। जबकि अगर एक इंटरव्यूअर चाहे तो इंट्रोडक्शन नहीं भी ले सकते, लेकिन एक होता है ना कि जब दो लोग मिलते हैं तो पहले हैंडशेक से शुरुआत होती है। तो जब दो प्रोफेशनल्स मिलते हैं इंटरव्यू के लिए तो शुरुआत होती है कि अपने बारे में कुछ बताइए। ओके सर। ओके सर। ये चीज है, और और सर कोई नहीं है, और सर मैं है ना। और सर मैं रेडी करूंगा, अभी तो डाटा भी तो बहुत पेंडिंग में पड़ा है सर, हाँ डाटा हाँ, कर कोई लूंगा दिक्कत मैं। नहीं, इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा और करिए। और आप मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन में अलग से जोड़ सकते हैं कि लाइक जैसे स्विमिंग करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अब स्विमिंग करना पसंद है आपको, ठीक है। अब सर स्विमिंग स्विमिंग में तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि सर क्वेश्चन ले लिए उन्होंने पैरा ओलंपिक वगैरह से, तो नहीं फंस नहीं, जाऊंगा मैं। आप ये चीज बोल दो ना, मुझे स्विमिंग में इंटरेस्ट नहीं है कि स्विमिंग क्या है कैसे है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है। मुझे अब ये नहीं है, अब जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट के बारे में जानना पसंद नहीं है। या फिर मतलब जैसे ओके। मेरिट और डिमेरिट पॉइंट जो है ना, वो ऐसा उठाइए जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत कम है। जैसे बुक्स की बात करें, ठीक है, बुक्स उठा लो, है ना।